हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं दोस्तों, जिसकी वजह से हो सकता है बहुत सारे लोग कल तक हमें विवेन का हेटर बोलते थे, आज हमें उसका पीआर बोल देंगे दोस्तों जबकि हम जो बात करने वाले हैं वो मुद्दे की बात है दोस्तों। जैसे कि आप चूंकि महाराष्ट्र में इलेक्शन का दौर चल रहा है, तो इलेक्शन रैलीज में आप एक नारा सुनते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अब ये जो नारा है, इसे काफ़ी सारे लोग एक सियासी नारा बोल रहे हैं, पॉलिटिकल स्लोगन बोल रहे हैं, जबकि ये एक ग्राउंड रियलिटी है, ये एक सच्चाई है कि जब लोग बँट जाते हैं तो वो कैसे कट जाते हैं। कैसे अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल का फंडा चलाया था, और यही चीज़ आपने कल बिग बॉस के घर के अंदर भी देखी कि कैसे लोग बँट जाते हैं तो कट जाते हैं। उधर एक चांडाल चौकड़ी है, वहाँ पर 4 लोग हैं, उनकी इंटेंशंस, उनके मिशंस क्लियर हैं कि उन्हें क्या करना है। वहीं आप देखते हैं करणवीर एंड ध्रुव, कहने को संख्या बल में ये लोग ज़्यादा हैं, और हमने हमेशा देखा है कि ऐसे लोग जो कि संख्या में ज़्यादा रहते हैं, वो अक्सर सेव हो जाते हैं नॉमिनेशन से, और वो लोग सामने वाली पूरी टीम को, सामने वाले पूरे ग्रुप को नॉमिनेशन में लेकर के आ जाते हैं। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है, वो लोग जो संख्या में कम हैं, वो बार-बार सेव हो रहे हैं, और वो लोग जो कि संख्या में ज़्यादा हैं, चूँकि उनमें कोई प्लानिंग नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है और कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, तो संख्या में ज़्यादा होने के बावजूद ये लोग बार-बार नॉमिनेशन में आ रहे हैं। और सबसे मजे की बात तो ये है कि ये कंटेस्टेंट जिनके अंदर कोई एकता, यूनिटी, कोई स्ट्रेटजी वगैरह कुछ नहीं है, सोशल मीडिया पर भर-भर के उनके लिए ट्रेंड होते हैं। और ट्रेंड कैसे होते हैं? शेम ऑन कलर्स, या फिर स्टॉप डीमोटिवेटिंग करण। आप ऐसे ट्रेंड करके क्या उखाड़ लोगे? आपके ट्रेंड से कुछ उखड़ने वाला है नहीं, क्योंकि आप जिनके लिए ट्रेंड कर रहे हो, आप जिनके लिए लड़ रहे हो, वो तो खुद ब्लंडर कर रहे हैं। और ये बात मैंने वो बाहुबली वाली जो टास्क हुई थी, वहां पर भी कहा था कि आप ऐसे करण के लिए ट्रेंड कर रहे हो, लड़ रहे हो, जिसने खुद थाली में सजा करके अपॉर्चुनिटी दे दी थी उसको, विवेन टिसेना को, बाहुबली बनने की। और उस वाली टास्क में जो ब्लंडर करने की शुरुआत करी थी करण ने, उसके बाद से वो सिर्फ ब्लंडर ही कर रहा है। और आपने इसका एक एग्जांपल कल रात को फिर से देख लिया। यहाँ पर फिर से लाडला ग्रुप जो है वो पूरा सेव हो जाता है, और इधर से करण एंड ग्रुप जो है वो पूरा का पूरा ग्रुप फिर से नॉमिनेट हो जाता है। सिर्फ शिल्पा शिरोडकर जो है वो नॉमिनेशन में नहीं आई हैं, और शिल्पा शिरोडकर कैसे कटप्पा बन चुकी हैं, इस बात को पूरी दुनिया जान चुकी है। लेकिन करणवीर मेहरा अभी भी मतलब शिल्पा के साथ ही ज्यादा बैठा रहता है, और जब वो नॉमिनेशन में आ जाता है तभी वो बोलता है कि राजमाता, आपका जो दूसरा पुत्र है वो फिर से नॉमिनेशन में आ चुका है। तो राजमाता शिल्पागामी देवी उर्फ मॉडर्न डे वर्जन ऑफ कटप्पा कैसे, अरे तू दिल से खेल, जो दिल से अच्छा होता है वो दिखता है। ऐसा है कि चिकनी चुपड़ी बातें करके ये एड़ा बन के पेड़ा खा रही है शिल्पा शिरोडकर। और ये जो शिल्पा शिरोडकर है, इन्हीं की वजह से इनके ग्रुप में दरार पड़ गई है। श्रुतिका जो कि कल तक करण की खास थी, अब वो दूसरे ग्रुप में जाने के लिए छटपटा रही है। और कैसे शिल्पा वर्सेस श्रुतिका का ये जो अलग एंगल क्रिएट हुआ है, इसका खामियाजा इनके ग्रुप को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि श्रुतिका ने नॉमिनेट करा है शिल्पा को, शिल्पा ने नॉमिनेट करा है श्रुतिका को। तो मतलब इसकी वजह से सामने वाली जो टीम है भाई, वहां तो सब बच गए हैं। आप देखिए एलिस और ईशा, हालांकि एलिस का नाम दिया था रजत ने, करण ने और दिग्विजय ने भी। और आपने यहाँ पर एक चीज और देखी होगी कि सिर्फ 3 लोगों ने एलिस को नॉमिनेशन में लाया, और रीजन दिया कि ये वुमन कार्ड खेलती है, और सिर्फ 3 बार ही एलिस को सुनना पड़ा है कि ये वुमन कार्ड खेलती है, वुमन कार्ड खेलती है, वुमन कार्ड खेलती है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 3 बार उस वुमन कार्ड का जिक्र हुआ तो एलिस के 3 रिएक्शन आए, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अब आप खुद सोचिए कि एलिस को सिर्फ 3 बार टोका गया या टॉन्ट मारा गया है वुमन कार्ड का, तो वो 3 बार बौखला गई। लेकिन रजत दलाल को तो पिछले 10-15 दिन से गाली देता है। इनफैक्ट कल रात को भी नॉमिनेशन के टाइम पर ये विवेन क्या बोला कि ये गाली देते हैं, इनके पास वर्ड खत्म हो जाते हैं तो गाली देते हैं। मतलब गाली का जो नैरेटिव है वो कैसे थोपा जा रहा है। और रजत बार बार कहते हैं कि भाई 2 गाली दी थी। कल तो वो बोला भी कि अविनाश के सामने जब मैंने बात करी थी, अविनाश ने बोला कि निकल जाती है। और अविनाश कितना दूध का धुला है, वो खुद भी गाली गलौज दे चुका है, लेकिन उसकी गाली गलौज को सब सिरे से इग्नोर कर देते हैं। और अविनाश, ईशा और एले जो कि 3 साथ में थ्रीसम ऑसम करते हैं, लेकिन ये तीनों साथ में चिपक के कंबल में दंगल करें ये चलता है, बट उसको कोई हाईलाइट कर दे, बोल दे, तो भाई घटिया और मीन हो जाते हैं। इनकी एक क्लिप आई है मेरे पास, जिसका मैंने कम्युनिटी पोस्ट में लिंक शेयर करा, आप देख लीजिए कैसे कंबल में दंगल हो रहे हैं। बट ये चीजें ये कर सकते हैं, बट बोलना गुनाह है। कहानी का सार ये है कि ये जो लाडला ग्रुप है ना भाई साहब, ये नेक्स्ट लेवल के धूर्त, झूठे और मक्कार और कमीन लोगों का ग्रुप है। बट इसके बावजूद ये लोग पावर का जबरदस्त तरीके से मिसयूज कर रहे हैं। अब इसके लिए भले ही आप इनको कितनी गालियां दे सकते हैं, कितना भी आप इन्हें ट्रोल कर सकते हैं, बट ये लोग पावर का जो मिसयूज है वो इसीलिए कर पा रहे हैं ना, क्योंकि जो सामने जो दूसरा ग्रुप है उसे पावर की वैल्यू नहीं है, उसे पावर की कदर नहीं है। चाहे वो बाहुबली वाली टास्क हो, या फिर जो अभी पिछले वीक जो टास्क हुई थी, वहां पर भी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी का अभाव था।
करण, दिग्विजय, रजत, ये लोग पहले से प्लान कर सकते थे कि भैया हम में से ही किसी एक को बनना चाहिए। तो वो ग्रुप जिसे पावर की वैल्यू ही नहीं है, उस ग्रुप के लिए आप दिन भर ट्रेंड करोगे कि शेम ऑन कलर्स, स्टॉप डिमोटिवेटिंग करण वगैरह, तो इस ट्रेंड की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप जिनके लिए ट्रेंड कर रहे हो उन्हें खुद को पावर की या फिर नॉमिनेशन में सेफ होने की वैल्यू नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या ही लड़ना। और इसका भी रेफरेंस आपको कल रात के एपिसोड में दिख गया, जब ये नॉमिनेशन की टास्क हो जाती है, करण, शिल्पा शिरोडकर और रजत बैठ करके डिस्कशन वगैरह करते हैं। तो रजत बोलता है ना कि यार यहाँ पर समीकरण बिगड़ गया। आई थिंक वो चुम की बात करते हैं, और चुम ने क्या करा था नॉमिनेशन टास्क में, डाकिया बाबू मैं नॉमिनेशन में लाना चाहूंगी किसको, चाहत को और दिग्विजय को, मतलब ईशा और एलिस का नाम नहीं लिया। श्रुतिका जो कि इन्हीं के ग्रुप में थी, वो किसका नाम लेती है, कशिश का और शिल्पा का। आप देखें कि क्या मतलब इन लोगों की सोच है, क्या इनकी थॉट प्रोसेस है। वैसे तो थ्रू आउट द वीक ये लोग एलिस और ईशा को असिस्टेंट बोलते हैं, लेकिन जब नॉमिनेशन की बारी आती है तो भाई साहब ये अलग ही दुनिया में चलते हैं। सिर्फ दिग्विजय ने, रजत ने और ये क्या करण ने, इन्होंने ही एलिस का नाम दिया है। बाकी भाई एलिस के साथ जो ईशा है उसका तो किसी ने नाम ही नहीं लिया। तो कितनी सफाई से मतलब वो सेव होती चली जा रही है, आगे बढ़ती चली जा रही है, और ये चीज मतलब इनके ग्रुप में किसी को दिखाई नहीं दे रही है। ऑल्दो इधर से काफी सारे लोगों ने बग्गा का भी नाम दिया है, और बग्गा और चुम ये दो लोग मेरे को जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जाने से पहले यानी कि बुझने से पहले जब दिया फड़फड़ाता है, वैसे ही बग्गा भी बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहा है। कल तो उसने शेरो शायरी भी मारी कि ये सोच रहे थे पहनेंगे जीत का सेहरा, कभी तो कोने से बाहर निकल कर आ जाओ मेहरा। और ये जो कोने-कोने वाला जो नैरेटिव है, ये तो भाई रवि किशन और सलमान खान इनकी वजह से बग्गा को मिला है ना। अब आप एक चीज़ और यहाँ समझने की कोशिश करें कि वीकेंड के बारे में जो कोने-कोने वाला जो नैरेटिव है, वो कैसे मतलब एक इम्पैक्ट डाल रहा है गेम के ऊपर। वो बग्गा जिसका कभी बोल नहीं निकलता था, बोल नहीं फूटता था, बग्गा सिर्फ हँकता था, अब वो बग्गा भी कोने-कोने वाला नैरेटिव पकड़ रहा है। और ये जो नैरेटिव है, बग्गा समाज पर इसलिए थोप पा रहा है क्योंकि सामने से काउंटर नहीं आ रहा ना। ये रजत दलाल और करणवीर खुलकर बोल ही नहीं पा रहे हैं कि भैया ऐसा है कि ये कोने वाला नैरेटिव तो रोहित शेट्टी या फिर सलमान खान या फिर रवि किशन का है, बग्गा तुम्हारा खुद का क्या है ओपिनियन है, लेकिन नहीं। तो यहीं पर आप समझ जाइए ना कि सामने से काउंटर कर ही नहीं पा रहे करण वगैरह, तो उनके लिए आप ट्रेंड करके क्या उखाड़ लेंगे। और जो मैंने थंबनेल डाली है कि लाडला ग्रुप रॉक्स और करणवीर एंड ग्रुप सक्स, तो ये एक रियलिटी है, क्योंकि उधर से जो लोग हैं जैसे कि अविनाश, उसे क्लियर है कि उसे किसको नॉमिनेशन में लाना है, और इधर से किसी को क्लैरिटी नहीं है। श्रुतिका अपने अलग ग्रजेस निकाल रही है नॉमिनेशन में, या ये जो चुम है वो अलग ही दुनिया में रहती है, अलग ही लोगों को नॉमिनेट कर रही है, मतलब कोई यूनिटी है ही नहीं। तो जब आप बटोगे तो इजीली कट जाओगे। अब इन लोगों को एक साथ रखना, यूनाइटेड रखना किसकी जिम्मेदारी है, करणवीर की। लेकिन करण को तो वीकेंड के बारे में बोल दिया गया कि तुम नरदवीर हो, तुम कोने में बैठते हो, तो वो तो ऐसा शेल में जा चुका है कि बाहर आना ही नहीं चाहता। कोई प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। जब तुम्हें पता है कि वो जो टाइम गॉड बना है वो अपने ग्रुप के लोगों को ही सेव करेगा, उन्हीं ने जो पोस्ट कार्ड वगैरह भेजे हैं टास्क के दौरान वो उन्हें अप्रूव करेगा, तो यार फिर वही बात, मैं ये नहीं कह रहा कि नॉमिनेशन डिस्कस कर लो। हालांकि टास्क शुरू हो उसके पहले ये दिग्विजय डिस्कस करता है तो बिग बॉस टोंट मार देता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया तुम नॉमिनेशन पहले से डिस्कस कर लेते, बट थोड़ा तो गेम अवेयरनेस लाओ। तुम्हें पहले से पता होना चाहिए था भाई कि वो टाइम गॉड जो है वो अपने ही लोगों को सेव करेगा। तो थ्रू आउट द वीक तुम एलिस कौशिक, अविनाश को पोपट बोलते हो, असिस्टेंट बोलते हो, लेकिन जहां पर टास्क में तुम्हें मतलब उन लोगों को नॉमिनेशन में लाना था, तो वहां पर तुम गच्चा खा जाते हो। वहां पर तुम्हारे जो ग्रुप के लोग हैं वो आपस में ही लड़ते भिड़ते रहते हैं। फायदा किसका हुआ, उन लोगों का। लेकिन सोशल मीडिया पर तुम्हारे फैंस देखो, स्टॉप डिमोटिवेटिंग शेम ऑन कलर्स। अबे तुम जिनके लिए ट्रेंड कर रहे हो उनमें खुद में गेम अवेयरनेस नहीं है, ढक्कन है। ऐसे लोगों के लिए लड़कर क्या फायदा। लेकिन नहीं, फैंस जो है वो एक्सेप्ट करने के बजाय अलग लॉजिक लेकर के आएंगे, कहेंगे कि अरे रजत को क्या सपना आएगा कि वो विवेन किसका अप्रूव करेगा किसका रिजेक्ट करेगा। तो क्या तुम चूतिए हो क्या, क्या देख रहे हो तुम बाहर बैठ करके। पिछले वीक तुमने देखा, इस वीक आपने देखा, बाहुबली वाली टास्क के बाद से भर भर के फेवर कर रहा है विवेन अपने ग्रुप के लोगों के लिए। और ये करण जो कि उसी घर का हिस्सा है, क्या उसको नहीं दिख रहा कि रात को 3 बजे जब विवेन ने बर्तन धोए थे अविनाश वगैरह ने, तो नींद किसकी खराब हुई थी, बग्गा की। बग्गा को अपने ग्रुप में लाने के बजाय उस बग्गा के मन में जो गुस्सा भर गई थी अविनाश एंड ग्रुप के प्रति, उस गुस्सा को ये लोग इनकैश ही नहीं कर पाए। और ये बग्गा जो है मतलब एकदम कटी पतंग की तरह उस ग्रुप में चला गया। ऑल्दो बग्गा जो है वो नॉमिनेशन में आ गया है, लेकिन यही बग्गा तुम्हारे ग्रुप में रहता, तुम अपनी टीम को और बढ़ाते, तो उधर से अविनाश, एलिस और ये मतलब ईशा, कोई ना कोई तो आ जाता। आपने देखा इसी एपिसोड में राशन का जो रट्टा चल रहा था, जहां पर अविनाश और ईशा सेम पेज पर नहीं थे, जहां पर चाय के पीछे पगला गया था ये अविनाश, तो ईशा और अविनाश में भी आर्ग्यूमेंट हुए थे। काफी हीटेड आर्ग्यूमेंट था, इंग्लिश में ही सारी बचर बचर हो रही थी, तब ये लोग रूल भूल गए थे। लेकिन आर्ग्यूमेंट वगैरह होने के बावजूद
ये लोग नॉमिनेशन की जब बात आती है तो सेम पेज पर ही रहते हैं, टारगेट क्लियर है, लेकिन वहां तो कोई टारगेट क्लियर ही नहीं है। अब ले दे करके तुमने बग्गा को लिया है, बग्गा तुम्हारे लिए थ्रेट नहीं है, बग्गा तो कभी भी उड़ सकता है, लेकिन वो जो ग्रुप है, कोर ग्रुप है, उसको तोड़ो ना यार। अगर ईशा और एलिस में से कोई एक आ जाता तो आप यकीन मानिए उनके ग्रुप में इतनी तिलमिलाहट, इतनी बौखलाहट मचती, मजा आ जाता। और ये ईशा जो कि कल टोंट मॉक कर रही थी बर्नॉल या कुछ ऐसी क्रीम दिखा करके कि जलन हो रही होगी लगा लो, तो भाई इनको इतनी बर्नॉल की जरूरत पड़ती, मजा आ जाता। लेकिन रजत, करण एंड जो ग्रुप है वो गेम को इंटरेस्टिंग बिल्कुल नहीं बना रहा है, कोई टास्क इंटरेस्टिंग तरीके से करते हैं नहीं, कोई जीत का जज्बा ही नहीं दिखता है। लेकिन इसकी रजत की बातें सुनी होंगी आपने, जब ये आखिरी वाले हिस्से में, एपिसोड के आखिरी हिस्से में कह रहा था शिल्पा शिरोडकर को काउंटर करते हुए कि हमेशा दिल से ही थोड़ी खेल सकते हैं, कभी दिमाग भी लगाना पड़ता है। तो रजत तुम कौन सा दिमाग लगा रहे हो? जैसे कि एग्जाम्पल दूं आपको, एपिसोड के शुरुआती हिस्से में जब ये राशन का रट्टा खत्म होता है, रूल की बात होती है, तो विवेन इसको ऑर्डर देता कि जाके देख कोई सो तो नहीं रहा है। तो रजत वहां पर आर्ग्यूमेंट करने लगता है कि नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं हूँ, तेरे नौकर नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ। उसके बजाय अगर रजत ये बोल देता कि ऐसा है भाई कि मैं क्यों जाऊं, तेरे जो लाडले लोग हैं उन्हीं को लेकर के जा, वैसे भी पिछले वीक तूने उन्हें नॉमिनेशन में सेव करा था, और अगर आज कोई टास्क होगी तो आज भी तू उन्हीं को फेवर करेगा, उन्हीं को सपोर्ट करेगा। तो जब हमारे लिए तू कुछ करता नहीं है तो हम तेरे ऑर्डर क्यों फॉलो करें? जिस तरह से ये विवियन और एकता कपूर वगैरह वर्ड पकड़ते हैं, तुम कब वर्ड पकड़ोगे? जब तू हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा ही नहीं तो हम तेरे ऑर्डर क्यों फॉलो करेंगे? तो टिट फॉर टैट है ना। मतलब यार वहीं के वहीं आपके पास सारे रिसोर्सेस मौजूद हैं, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी को मतलब इनकैश ही नहीं कर रहे हो, उस मौके पर आप चौका छक्का कुछ नहीं मार रहे हो, लेकिन तुम्हारे फैंस दिन भर ट्रेंड करते रहते हैं। फालतू के ट्रेंड है भाई, इनसे कुछ ना होने वाला। और एकता कपूर तो आई थी ना कि शेम ऑन बिग बॉस का जो ट्रेंड है, आइए उसी का गेम बजाते हैं। तो मेकर्स को भर भर के तुम खुद मौके दे रहे हो। मेकर्स तो खड़े होकर के बोल देंगे भाई हमने तो टास्क दी थी, आपके जो लोग हैं यही लोग टास्क नहीं समझ पाए, यही लोग टास्क को अच्छे से नहीं कर पाए, इन्हीं लोगों में यूनिटी नहीं है। जैसे वो अविनाश तो बोला ही ना कि मैं चुम और करण को उड़ाना चाहता हूँ, टारगेट क्लियर है, उधर उसके टारगेट क्लियर है, तुम्हारे कोई टारगेट ही क्लियर नहीं है। तुम चुम उसको करती है, अब आप चाहत को, और शिल्पा श्रुतिका को करती है। इसके चक्कर में वो जो उधर जो गर्दुल्लियां बैठी हैं वो आराम से फ्री फंड की श्रीखंड खा करके आगे बढ़े जा रही हैं। इतनी सी बात इन्हें समझ में नहीं आ रही है। एनीवेज ये जो नॉमिनेशन की मगजमारी थी ये तो खैर एपिसोड में बाद में आती है। एपिसोड शुरू होता है वो राशन के रट्टे से, तो राशन चाहिए या विवेन की कॉफी चाहिए या फिर ग्रीन टी चाहिए या बग्गा की चाय चाहिए। बग्गा चाय वाले पीएम यानी मोदी जी की तारीफ भी करते हैं कि चाय वाला हमारे दिल में है। बग्गा बहुत ज्यादा बोलने लगा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा कि बुझने से पहले बग्गा फड़फड़ा रहा है। तो यहाँ पर पहले तो विवेन बोलता कि नहीं बिग बॉस मेरे को कॉफी चाहिए, 3 वीक से कॉफी नहीं पिया, ऐसा वैसा, राशन जाए भाड़ में। हालांकि फिर बाद में वो मान जाता है कि पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर कट टू कट चल रहा है तो आप राशन भेज दो। और जैसे कि यहाँ पर बिग बॉस ने टॉन्ट मारा था कि कॉफी किसकी वजह से गई है, तो कशिश की वजह से गई, क्योंकि वो अंग्रेजी में बात कर रही थी, और चाय गई है सारे की वजह से। लेकिन किसी ने भी ये नहीं बोला कि भाई जब सेक्रीफाइस, कुर्बानी कौन देगा कुर्बानी, वहां पर आपने भी तो कॉफी की कुर्बानी दी थी ना। मतलब आप देख लीजिए कि इसी शो के अंदर ऐसी कई सारी चीजें हैं जिन्हें वो एक मतलब काउंटर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। कि अगर तुम्हें कॉफी इतनी प्यारी थी तो वो कुर्बानी वाली टास्क में तुमने कॉफी कुर्बान क्यों कर दी थी? अभी तो तुम बोल रहे हो कि कशिश की वजह से गई है, लेकिन तुम्हारी वजह से भी तो कॉफी गई थी ना, तब तुम्हें ओके था। तो इस तरह से बोलना चाहिए था। हालांकि कशिश यहाँ पर जबरदस्त काउंटर करती है कि तू होगा विवेन डेसना, तो अब लॉर्ड वगैरह। हालांकि यहाँ पर कशिश के जो तेवर थे वो जबरदस्त थे, क्या मतलब क्लीन बोल्ड कर देती है वो डिसेना को। और डिसेना के पास जब कुछ काउंटर होते नहीं तो वो उठ करके वॉकआउट कर जाता है, लेकिन उसके वॉकआउट करने को भी उसके फैंस अरे क्या सैवेज है, ये है वो है। तो ये राशन के रट्टे से एपिसोड शुरू होता है, फिर ये एपिसोड पहुंच जाता है कहाँ, टॉयलेट की टट्टी कथा के ऊपर। तो अगेन भाई वो जो जेट स्प्रे जो भी है उसके ऊपर बहुत सारी टट्टी लगी, और उसके ऊपर ये फॉर अ चेंज यहाँ पर टट्टी मिनिस्टर नहीं, उनके साथ जो टॉप 2 में जो खड़ी है दूसरी टट्टी बाला, वो आकर के खड़ी हो जाती है और बोलती यू नो देयर वाज सो मच ऑफ पूप। ये सारी जो मतलब टट्टी आपा चल रहा था, इसके ऊपर करणवीर अपने कान बंद कर लेता, बोलता मैं नहीं सुनना चाहता। एक्चुअली में हम में से कोई भी ये चीजें नहीं सुनना चाहता, नहीं इनके ऊपर बात करना चाहता, लेकिन आए दिन हर दूसरे एपिसोड में यही सब होने लगता है। और जिस तरह से यहाँ पर फॉर अ चेंज ये चीजें विवेन डिसेना हाईलाइट नहीं करता है, उसके साथ जो टॉप 2 में खड़ी है एलिस वो हाईलाइट करती है, तो हमें पता क्या चलता है कि सबसे पहले वो गई थी चाहत। चाहत हर बार चाहत ही आ रही है भैया यहाँ पर समीकरण में, तो ये चाहत ही है क्या? अब आप सोचिए
ये सेलिब्रिटीज हैं जिन्हें लोग मिलियंस की तादाद में फॉलो करते हैं। ये सेलिब्रिटीज डिजाइनर कपड़े पहन के जबरदस्त मेकअप वेकअप ओढ़ के वीकेंड का बार में बैठ जाते हैं, लेकिन इन सालों को हक के धोने की मतलब सहूर नहीं है, मैनर्स नहीं है। बट ये लोग बन ठन के चमक दमक वाले कपड़े पहन के मेकअप लगा के बैठ जाते हैं, लेकिन अंदर से कितने गंदे हैं। एनीवेज, तो ये जो टट्टियापा वगैरह चलता रहता है, उसके बाद रूल उल्लंघन के ऊपर घर वालों की नींद खुलती है। हालांकि वो पहले डिस्कस करते हैं बिग बॉस से, और वो बोलते भी कि मेक श्योर करेंगे, तो दिग्विजय बोलता है कि कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, हम बस इतना बोल सकते हैं कि सो मत और अंग्रेजी में बात मत कर, अंग्रेजी में बात मत कर। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं बिग बॉस के सामने, लेकिन आपने देखा कि ये अविनाश मिश्रा जो खुद को बड़ा इंटेलिजेंट मानता है, जबकि वो बिग बॉस के पीछे के सीजन घोट घाट के आया है। हालांकि कल के ही एपिसोड में चाहत पांडे उसकी तारीफ करती है अविनाश की, कि अविनाश बहुत अच्छा है, बहुत हम्बल डाउन टू अर्थ है और काफी डिसेंट बंदा है, सेट पर कोई गाली गलौज कोई बदतमीजी नहीं करता है। तो शो में क्यों कर रहा है? शो में इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसको कैरेक्टर दिया गया है। और दिग्विजय जब नॉमिनेशन टास्क में कॉल करता है डाकिया को, तो वो बोलता भी अविनाश के बारे में कि ये अपने कैरेक्टर से बाहर आए, मेरा कोर्स करें, तब ये और अच्छे बेहतर लगेंगे। तो यहाँ पर एक पॉइंट अच्छे से हाईलाइट हो जाता है मित्रों कि ये अविनाश मिश्रा जो कि आए दिन लड़ता रहता है, भिड़ता रहता है, वो रियल लाइफ में वैसा नहीं है जैसा कि वो बिग बॉस में खुद को दिखा रहा है। दैट मीन्स कि वो भी एक्टिंग ही कर रहा है। तो यहाँ पर चाहत पांडे जो कि आए दिन इससे अविनाश से लड़ती भिड़ती रहती है, लेकिन यहाँ पर वो अविनाश को अप्रिशिएट करती है। थोड़ी देर के बाद हम क्या देखते हैं कि ये रजत दलाल जो कि वो राशन के रट्टे में बोल रहा था कि मैं मेक श्योर करूंगा कोई ना सोए कोई ना सोए, खुद ये सो जाते हैं भाई साहब, कुकड़ू को बच जाता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ रजत दलाल ने ही वहां पर यूटर्न मारा हो, यूटर्न तो वहां पर ये ईशा, एलिस और ये अविनाश भी मार जाता है, क्योंकि जब राशन के रट्टे चल रहे थे तब ये लोग भी बोलते हैं कि विल मेक श्योर कि कोई रूल ना तोड़े, कोई रूल ना तोड़े। लेकिन चाय के ऊपर जिस तरह से ये अविनाश फालतू में उड़ते तीर लेने की कोशिश करता है, खुद को बेवकूफ साबित करता है, इसके बारे में ईशा इससे बात करती है और काफी सारी इनकी बातें अंग्रेजी में होती है। अविनाश कुछ अंग्रेजी में बोलता है, फिर ईशा अंग्रेजी में बोलती, इफ आई वाज एट 10 यू वर आल्सो एट 10, यू वर सो फायरी, दुनिया भर का आई वाज एजिटेटेड, दुनिया भर की बातें अंग्रेजी में ही होती है। अब आश्चर्य की बात है कि चूंकि ये लाडले ग्रुप के लोग हैं, तो ये पीठ पीछे अंग्रेजी में चर्चा कर सकते हैं। ये थोड़ी देर पहले बोले कि कोई अंग्रेजी में बात नहीं करेगा, बट यूटर्न मार लें तो इनके यूटर्न काउंट नहीं होते हैं। लेकिन रजत दलाल का एक भी वर्ड पकड़ लिया जाता है। क्यों? क्योंकि लाडला जो है वो अंदर से नैरेटिव बना रहा है, लेकिन जो लाडला है वो कल पोस्टमैन के रूप में अच्छा जम रहा था। हाँ, लाडले का भी एक दोगलापन था। जब अविनाश उसे कॉल करता है और डाकिया बाबू कैसे है, तो बहुत अच्छे हैं, कैसे हो, तब ये विवेन नहीं बोलता है कि काम की बात करो, मुद्दे की बात पर आओ। लेकिन करणवीर मेहरा जिसके बारे में बाहुबली वाले टास्क में विवेन डिसेना ने कहा था मैं तो इन्हें दोस्त मानता था, लेकिन करण ने खुद इसको काउंटर नहीं करा कि ये कौन सी दोस्ती है आपकी, मेरे को अंडे नहीं मिले थे तो आप मजाक उड़ा रहे थे कि चलो मजे लेते हैं, तब आपकी दोस्ती कहाँ गई थी। और यही नहीं, पिछले वीक जब ऑक्टोपस वाला जो नॉमिनेशन का ड्रामा था, वहां पर भी आपने अपने बाहर की दुनिया के दोस्त को नॉमिनेशन में डाल दिया। और इस वीक आपके अकॉर्डिंग आपका जो दोस्त है करण, तो ये जो दोस्ती का झंडा आप लेकर के आए थे इस शो के अंदर कि करण को मैं दोस्त मानता था, मैंने इसे कॉल करा था खतरों के खिलाड़ी के बाद, तो आपने कहां पर दोस्ती निभाई। और कल जब करण आपको कॉल करता है तो आप बोलते मुद्दे की बात पर आओ। जब करण मस्ती मजाक के उसमें बोलता है कि कहां गया डाकिया, अरे डाकिया बाबू कहां हो, डायरेक्ट मुद्दे की बात पर आओ या टाइम पास मत करो। मतलब करण कॉल करे तो डायरेक्ट मुद्दे की बात पर आओ, लेकिन अविनाश आपको कॉल करे तो हाँ ठीक बा, क्या क्या हालचाल बा, सब बढ़िया बा, आहा। तो ये पॉइंट तो करण को खुद उठाना चाहिए, लेकिन करण तो खुद उठाता ही नहीं है ये पॉइंट। शिल्पा शिरोडकर जो कि बैठती हैं पूरे टाइम करण के साथ, लेकिन करण उन्हीं को कन्विंस नहीं कर पा रहा है, उन्हें रियलाइजेशन नहीं दिला पा रहा है कि तुमने गलती कर दी है। मतलब भर भर के ब्लंडर कर रही है शिल्पा शिरोडकर, तुम उसको सही ट्रैक पर नहीं ला पा रहे। श्रुतिका जो तुम्हारे ग्रुप में थी अब दूसरे ग्रुप में जा रही है, तुम्हारे ग्रुप में दरार पड़ रही है, तुम मतलब किसी को रोक नहीं पा रहे हो, तुम्हारा पूरा ध्यान बस चुम्बीर चूरन चाटने में है, उसको भी तुमने लगा रखा है अपनी गलबैयों में। मतलब गेम अवेयरनेस बिल्कुल ही नहीं है, और ऐसे लोगों को खाम में लोग यूं ही चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं भाई साहब, सीधी बात, नो बकवास। तो ये जो भी लोग नॉमिनेटेड हुए हैं ये आपके सामने स्क्रीन पर आप देख लीजिए। आई थिंक बग्गा या चुम के ऊपर खतरे की घंटी लटक रही है, बाकी तो लोग शायद सेव हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और जिस तरह से ईशा और एलिस का ऑलरेडी मैंने बोल दिया कि वुमन कार्ड खेलती है भाई, 3 बार बोला गया वुमन कार्ड खेलती है तो वो बौखला गई। बट रजत दलाल को तो ये लोग बार बार बोलते गाली देता, बट फिर भी वो बंदा इतना बौखलाया नहीं है। उस चीज के लिए तो अप्रिशिएट कर सकते हैं, लेकिन गेम अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है, कोई प्लानिंग कोई स्ट्रेटजी कुछ भी नहीं है। जबकि कल की टास्क में बिग बॉस ने इन लोगों को क्या जबरदस्त मौका दिया था कि ये लाडले ग्रुप के लोगों को सीधा सीधा नॉमिनेशन में ला सकते थे, क्योंकि इधर संख्या ज्यादा है ना, तो विवेन कितने लोगों की रिजेक्ट करता, उधर से तो 4 लोग हैं, वो 4 को ही अप्रूव करेगा, ले दे करके बग्गा या फिर शिल्पा को भी अप्रूव कर सकता था। शिल्पा तो तुम्हारे ग्रुप में रहती थी ना, बग्गा भी तुम्हारे साथ रहता था, लेकिन नहीं,
करण खुद अपने लोगों को यूनाइट नहीं कर पाया, तो इसका ब्लेम करण के ऊपर ही फूटना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। आपका क्या मानना है? जो भी है आपके ओपिनियंस कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल अपना समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।